हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट करंट अफेयर्स और जीके एंड जीएस में आप सभी को स्वागत है। तो दोस्तों, आज देखेंगे प्रैक्टिस सेट 2। यह है दरोगा का इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज है। तो फर्स्ट बार मेरे चैनल पर हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आज का क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए। तो आज का क्वेश्चन, प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भांति निम्नलिखित में से किस लक्षण का विकास करेंगे? किस लक्षण, प्रदूषित अगर जल पीते हैं तो आपको कौन सा बीमारी हो सकता है, यही है इसका मतलब। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट का टाइफाइड होगा। प्रदूषित जल पीने से टाइफाइड होगा। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आनुवंशिक सूचना का हस्तांतरण किसके द्वारा पूरा किया जाता है या किसके द्वारा किया जाता है? तो वंशानुगत बीमारी जो होता है किसके द्वारा होता है? तो यह है डीएनए द्वारा। तो इस सभी क्वेश्चन का लास्ट में आप बताइएगा आपका स्कोर कितना आया। जैसा जेरूसलम में डम ऑफ दी रॉक नामक समाधि पवित्र मानी जाती है, यह किस धर्म के हैं? यह 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो इसका आंसर हो जाएगा मुसलमानों द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, नीति निर्देशक सिद्धांत का प्रमुख उद्देश्य क्या है? क्या निम्न में से लिखित क्या सही होगा? नीति निर्देशक सिद्धांत के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या सही होगा या 4 ऑप्शन में से? तो इसका आंसर आप 4 ऑप्शन दिया हुआ है, देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा देश में सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 संबंधित है किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर के विशेष स्थिति से, या विशिष्ट स्थिति या विशेष राज्य के दर्जा से। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, आई वॉन्ट द कल्चर ऑफ ऑल लैंड्स टू बी बिलोंग अबाउट माई हाउस एज फ्रीली एज पॉसिबल। या किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड निम्नलिखित में से भौतिक सुविधा प्रदान करने के लिए चालू किया गया है, या 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से कौन सा आंसर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रारंभिक शिक्षा या प्राथमिक शिक्षा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य, तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आय को बढ़ाना। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, नेपाल नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा अखबारी कागज। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? शांति स्वरूप भटनागर जो पुरस्कार होता है वो किसके द्वारा दिया जाता है? तो यह ऑप्शन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन करेक्ट, विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, बहुचर्चित टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, तिनामेन स्क्वेयर किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन देश में स्थित है। भारत में बनी हुई प्रथम मिसाइल नौका का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा विभूति। सुबा किस देश की राजधानी है? फिजी का राजधानी है सुबा। माई फ्रोजन ट्रूबलेशन इन कश्मीर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा जगमोहन। डी नंबर ऑप्शन करेक्ट, जगमोहन। निम्नलिखित में से कौन नरम दल
के नेता हैं, नरम दल के नेता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, ईसवी से 483 ईसा पूर्व में 483 ईसा पूर्व में बृहद बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ था? बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, राजगीर में। 1906 ईस्वी में राजनीतिक संगठन के रूप में मुस्लिम लीग का गठन कहाँ किया गया था? तो ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन ढाका हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा, अलीगढ़ है और लाहौर। या 4 ऑप्शन में से क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ढाका, बांग्लादेश में ढाका। कानपुर से 1857 के क्रांति के किसने नेतृत्व किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा नाना साहेब कानपुर से किया था। निम्नलिखित राज्यों में से किसका अधिग्रहण लॉर्ड डलहौजी द्वारा लेप्स की नीति के अंतर्गत नहीं किया गया था? कौन सा राज्य को नहीं किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, दिल्ली। सातवाहन राज्य में गोदावरी का तट एक बड़ा नगर स्थापित किया गया था, उस नगर का क्या नाम है? तो इसका नाम, यह नगर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, अरिक मेडू। कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, 261 BC में। निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी टांग में नहीं पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, प्रंग डिका नहीं पाई जाती है। क्लोरोमाइसिन का प्रयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोमाइसिन है, तो इसका आंसर हो जाएगा टाइफाइड में किया जाता है। मनुष्य के शरीर के किस भाग में इंसुलिन का स्रावन करता है? मनुष्य का कौन सा अंग है जो इंसुलिन का स्रावित करता है? तो उसका आंसर हो जाएगा अग्नाशय स्रावित करता है इंसुलिन का। संयुक्त राष्ट्र संघ के मानव अधिकार का प्रस्ताव पारित कब हुआ था या कब किया गया था? तो इसका हो जाएगा आंसर 1948 ईस्वी में। पूर्ण जागरण का प्रारंभ कहाँ से हुआ था या किस देश में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा इटली। सुप्रसिद्ध मयूर सिंहासन का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? मयूर सिंहासन का, तो इसका आंसर हो जाएगा शाहजहां द्वारा करवाया गया था, शाहजहां द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, कोंकण रेलवे किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है? कोंकण रेलवे, तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन थे? धार्मिक गुरु, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, तुकाराम धार्मिक गुरु थे। अफ्रीका के कौन सा भाग में हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इथियोपिया और सोमालिया। बुद्ध के जीवन की किस घटना का संबंध सारनाथ से है? कौन सा घटना हुआ था बुद्ध के जो कि सारनाथ में हुआ था? तो वह, इसका आंसर हो जाएगा बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। एड्स द्वारा शरीर के कौन सी प्रणाली को प्रभावित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इम्यूनल प्रणाली जो टी कोशिका को नष्ट कर देता है, एड्स। भारत के संविधान के अनुसार पार्लियामेंट के 2 सत्रों के बीच की अवधि निम्नलिखित समय से अधिक से नहीं होना चाहिए? कितना समय से अधिक नहीं होना चाहिए 2 सत्रों के बीच के समय? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। उत्पाद शुल्क वह कर है जो लगाया जाता है, किस पर लगाया जाता है? उत्पाद शुल्क वह कर है जो लगाया जाता है, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, माल के उत्पादन पर। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, ISO 9001 प्रमाणन प्राप्त करने वाली विश्व की प्रथम जेल कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा भोपाल में। कहाँ में है? तो भोपाल में। मानव के आहार में
वह कौन सा तत्व है जो हृदय रोग का मुख्य कारण है? हृदय रोग का मुख्य कारण हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, कोलेस्ट्रॉल। 128 फीट प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंकी गई कोई वस्तु कितने समय में वापस आएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 सेकंड। 8 सेकंड में वापस आ जाएगी। उत्प्लावकता किस पर निर्भर करती है? दो ऑप्शन यहाँ है, देख लीजिए, दो ऑप्शन यहाँ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, विस्थापित द्रव्य के द्रव्यमान पर। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, सभी तरल पृष्ठ संकुचित होते हैं, इस परिघटना का कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव का यह घटना है, पृष्ठ तनाव। गिरते हुए पिंड की गति और विभव ऊर्जाओं का योगफल क्या होता है? गिरते हुए पिंड की गति और विभव ऊर्जाओं का योगफल होता है, क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ए नंबर ऑप्शन करेक्ट, सभी बिंदुओं पर समान होती है। निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है? अदिश राशि जिसमें ब नहीं होगा वह अदिश राशि होगा, जिसमें ब होगा वह सभी वह सदिश राशि होगा। तो इस क्षेत्रफल अदिश राशि है। यदि रैखिक आवेग 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगा? गतिज ऊर्जा 125 हो जाएगा। 50 प्लस 50 गुना 50 बटे 100, तो 0 कट जाएगा, 5 गुना 5 25 हो जाएगा, 50 प्लस 50 125 हो जाएगा। यह फार्मूला x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 वाला फार्मूला पर बैठता है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, तापमान के बढ़ने पर गैस की श्यानता क्या होती है? तो इसका जवाब दे। तापमान बढ़ने पर इस गैस की श्यानता बढ़ती है। नेक्स्ट क्या होगा क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश की गति किस पर निर्भर करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से किसी पर निर्भर नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, प्रकाश के तरंग निर्धारित किया जाता है, किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से किसी के द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, ऊष्मा किसमें अंतर के परिणाम स्वरूप बहती है? किसके परिणाम के स्वरूप बहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, तापमान। भाप अंगार गैस या वाटर गैस किसका मिश्रण है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का। गुणसूत्र किससे बने होते हैं? गुणसूत्र जो बने होते हैं वो किससे बने होते हैं? डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। खून का कौन सा वर्ग सार्विक रक्तदाता कहलाता है? यूनिवर्सल डोनर अर्थात सर्वदाता किस ग्रुप को कहा जाता है? सर्वदाता किस ग्रुप को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन, इस 4 ऑप्शन में से क्या होगा? 4 ऑप्शन में से क्या होगा? ओ को सर्वदाता कहा जाता है और इसको सर्वग्राही कहा जाता है। ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से लिंग संबंधित रोग है? लिंग से संबंधित अर्थात वंशानुगत बीमारी कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, वर्णदाता। आरबीसी अपने साथ ऑक्सीजन ले जा सकता है, क्यों ले जा सकता है?
तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन होता है, इसलिए ले जा सकता है। भोजन का मुख्य कार्य क्या है? भोजन का मुख्य कार्य वह है शक्ति प्रदान करना या शक्ति देना। यकृत कोशिका निर्मित करती है। यकृत द्वारा किसका निर्मित होता है? तो ये पित्त का निर्माण यकृत करता है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन होता है जब, या 4 ऑप्शन है, किसमें रासायनिक परिवर्तन होता है? तो इसका है लोहा पर जंग लगना, रासायनिक परिवर्तन है। सोना का संकेत क्या होता है? सोना का संकेत एयू सोना का संकेत है। एजी चांदी का है, जर्मेनियम का है, गैलियम का है। स्थल मंडल किसे कहा जाता है? स्थल मंडल किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, स्थल मंडल किसे कहा जाता है? तो चट्टान से बना पृथ्वी के बाहरी भाग को स्थल मंडल कहा जाता है। सफ़ेद हाथियों की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा थाईलैंड। वन शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका आंसर हो जाएगा वन शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, राइन नदी के किनारे बसा है। संसार का शक्कर का कटोरा या चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा क्यूबा को कहा जाता है शक्कर का कटोरा। वह बंदरगाह जहां व्यापारिक सामान पर आयात निर्यात शुल्क नहीं लगता है क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? फ्री है तो फिर फ्री पोर्ट कहलाएगा, फ्री पोर्ट। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, सुएज नहर का निर्माण या उसमें आयात का प्रारंभ कब हुआ था? सुएज नहर का निर्माण कब किया गया था? तो 1869 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, स्फिंक्स किस प्राचीन सभ्यता से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिस्र। सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 टोटल सदस्य है। तो सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा अस्थायी सदस्य की संख्या हो जाएगा 10 और अस्थायी सदस्य की संख्या हो जाएगा 5। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी में। पासवर्ड का प्रयोग किया जाता है क्यों? सुरक्षा के रूप में। मेनू बार के अंग है। उपयुक्त में से सभी एडिट फाइल व्यू सभी का है। वर्ड की विंडो से सबसे मध्य में खाली क्षेत्र को कहते हैं क्या कहते हैं? खाली क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो टेक्स्ट एरिया कहते हैं, टेक्स्ट एरिया। स्टेट बार में जानकारी दी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, पेज नंबर की। स्टेट बार में पेज नंबर की जानकारी दी जाती है। समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितना भाग घिरे हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, 70%। रुपये का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी द्वारा। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है। लक्षद्वीप की राजधानी इनमें से कहाँ है? लक्षद्वीप की राजधानी सी नंबर हो जाएगा कबरावती। नेक्स्ट प्रश्न होगा, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुआ था? फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था। निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, MBT
फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रीमियम युद्ध से संबंधित है। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में। तृतीय युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में। 1761 ईस्वी में, सॉरी 1761 ईस्वी में होगा। और इसका किसके किसके बीच हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बाबर और इब्राहिम के बीच। बाबर और इब्राहिम के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध नहीं है। प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में। और किनके बीच हुआ था? बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बांग्लादेश का सृजन कब हुआ था? और तृतीय युद्ध हुआ था मराठा एवं सिखों के बीच या किसी के बीच हुआ था 1556 ईस्वी में। बांग्लादेश का सृजन कब हुआ था? तो 1971 ईस्वी में हुआ था। महावीर किस राजघराने में पैदा हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा क्षेत्रीय से संबंधित थे। मानसून का कारण क्या है? मानसून का कारण क्या है? मानसून का कारण हवाओं का मौसमी उत्क्रमण। रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? रोम टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मांगने के अधिकार किसको है या किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को केवल है। सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में है। उत्तरी अफ्रीका होना चाहिए दक्षिण अफ्रीका, आप सब देख लीजिएगा। इसमें दिया है आंसर उत्तरी अफ्रीका। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? रेड क्रॉस के संस्थापक JH नट। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? भारत और चीन के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है? मैकमोहन रेखा कहलाती है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स ने लिखी थी। विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर MS स्वामीनाथन। विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाला कौन था? डॉक्टर MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट प्रश्न होगा, सूर्य प्रकाश कितने मिनट पर धरती पर पहुंच जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 मिनट 30 सेकंड दिया है। 8 मिनट 30 सेकंड दिया है। 8 मिनट 30 सेकंड, लेकिन होना चाहिए 8 मिनट 20 सेकंड। टोटल होता है 500 सेकंड में धरती पर पहुंच जाता है। खेल प्रशिक्षण के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? 1985 ईस्वी में। सबसे लवणीय सागर कौन सा है? डी नंबर ऑप्शन मृत सागर या डेड सी कहा जाता है। सेल्सियस कहाँ स्थित है? सेल्सियस तो सेसिलस कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिंद महासागर में। नेक्स्ट प्रश्न होगा, 100 साल का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? 100 साल के युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, वज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी? वज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी। बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद गणतंत्र था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर वज्जी गणतंत्र था।
ईसा पूर्व के 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्र व्यवस्था कहाँ थी? तो इसका आंसर हो जाएगा वैशाली। वैशाली। बिहार की किस रियासत के राजा ने स्वतंत्र संग्राम में सक्रिय भाग लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जगदीशपुर। 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों का प्रभावित किया गया था। बिहार के विभिन्न नगरों में से विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर। लास्ट प्रश्न। बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल नेपाल दोनों को स्पर्श करता है, वह कौन सा जिला है बिहार का? तो वह मात्र किशनगंज जिला है। आशा करता हूँ यह सभी प्रश्न आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। तत्काल के लिए जय हिंद।